हमारे संप्रदाय में ईस्ट बंगाल बांग्लादेश के नाम में पार्षद थे, भक्त थे। तीनों प्रभु के अंतर्धान होने के बाद में उनका प्राकट्य हुआ था। आजकल वो ईस्ट बंगाल बांग्लादेश के नाम में ख्याति है। तभी तो अखंड भारत था, वो बंगाल के पार्टी था, पूर्व बंग था। गंगा नदी का एक ब्रांच है जिसका नाम है पद्मा। पद्मा नदी का तट पर गोपालपुर नामक डिस्ट्रिक्ट में खेतुड़ी ग्राम है। वहाँ पर राजा कृष्णचंद्र दत्त का राज्य चल रहा था। गोपालपुर मुल्क में राजा कृष्णचंद्र दत्त, उनके एक भाई थे जिनका नाम था श्री पुरुषोत्तम दत्त। दोनों का राज्य लक्ष्मी का कोई तुलना नहीं था। दोनों का दो ही पुत्र हुए। राजा श्री कृष्णचंद्र दत्त की पत्नी नारायणी देवी के ओर से एक पुत्र प्राप्त हुए जिनके नाम नरोत्तम रखा गया, नरोत्तम ठाकुर। और श्री पुरुषोत्तम दत्त के पुत्र हुए संतोष दत्त। दोनों भाई हुए संतोष और नरोत्तम। बचपन से रूप और गुण में बहुत आकर्षणीय थे। अब प्रतिभाशाली होने के नाते बहुत शीघ्र ही लोकल स्कूल में एजुकेशन कंप्लीट किए, क्योंकि राजा के एक ही बेटा है। राजघराना में बहुत उच्च कोटि के रीति से उनके पालन पोषण होता था। बड़े बड़े पंडित आकर के राजभवन में कथा आदि करते थे, वो सुनते थे। क्योंकि बिल्कुल गौरमंडल की भूमि के अंदर है। तो गौर पार्षदगण, अनेक गौर पार्षद पूर्व बंग के हैं। तो उनके आने जाने में उनसे गौरांग महाप्रभु के, नित्यानंद प्रभु के महिमा उन्होंने सुने बचपन में जब पढ़ते थे। क्योंकि आजकल तो जो सिलेबस पढ़ते हैं वो सिलेबस हमको मूर्ख बनाता है। पहले जमाने में 300-400 साल पहले जो सिलेबस होता था वो व्यक्ति को स्वावलंबी बनाता था, नौकर बनाने के लिए प्रेरित नहीं करता था। और उसमें ये सिखाया भी जाता था कि विद्या के लक्ष्य है विनयता और वैराग्य। लेकिन आजकल तो बिल्कुल उल्टा है, घमंड आता है विद्या पढ़कर। तो उन्होंने समझ गए थे। तो शुरू से उनके विषय के प्रति, विषय भोग के प्रति वैराग्य था छोटे बचपन से। और जब गौर निताय का कथा उन्होंने सुने लोगों के मुख से, तो उनका तो प्राण विकल उठने लगा। प्रार्थना कर रहे थे, कबे हमें निताई चंदेर करुणा हईबे। विषय वासना मोर कबे शुद्ध हबे। तो ये उनके मन में प्रार्थना चलने लगा। नित्यानंद प्रभु के चरणों को प्रार्थना करने लगे, कब मेरा ये भोग वासना हट जाएगा। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मान, कबे हम हेरी व शिव वृंदावन।
जीवन में वृंदावन प्राप्ति, वहाँ भजन करना है, क्या राज संपत्ति विषय भोग में। अब उनका ये वैराग्य वृत्ति को देख कर, राजा के लड़का है, एकलौती राजा के लड़का है, कुछ ढंग के खाता नहीं, ना ढंग के पहनता, कोई भोग की इच्छा नहीं है। देख करके माता पिता की चिंता होने लगा, ये बाबा जी ना हो जाए, ये तो ऐसे कर रहे हैं। अब क्या करें, अब यंग लड़का था तो पुलिस लगा रखे कि बाहर ना जाए, लेकिन उनके मन विकल होता था, भागकर वृंदावन चला जाऊं। वृंदावन कहाँ, पूर्व बंग में खेतड़ी से कितने नदी पहाड़ पर्वत पार करके आना होगा, यंग लड़का है। मन में तो था, वही प्रार्थना कर रहा था निताय चांद को, कि वो जानता था कि निताय के करुणा के बिना ऐसा नहीं हो सकता, स्वयं तो निताय के शक्ति थे ही। तो एक दिन, क्योंकि जितने सारे राजा होते थे उनके ऊपर में एक बड़े राजा होते थे, तो गौड़ के जो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट गौड़ेश्वर जो होते हैं, उनके अंडर में कई सैकड़ों राजा होते हैं छोटे मोटे। तो कृष्णानंद दत्त पुरुषोत्तम दत्त को गौड़ेश्वर नवाब उनको बुलाया कुछ ऑफिशियल काम में, तो दोनों को जाना पड़ा। जब दोनों गए तो उनको चांस मिला, जननी से, माँ से कुछ इसे बहाना बना करके मैं आता हूँ करके। अब इसके पहले एक घटना हुआ था, सिपाद महाप्रभु स्वयं जब वृंदावन जाने के लिए पुरी से निकले थे। अब वृंदावन तो कलकत्ता बंगाल पहुंच करके बिहार होकर के आना चाहता है, और रास्ता छोड़ करके रामकली तरफ गए। इसलिए गए थे कि उनको रूप सनातन से मिलना था। रूप सनातन से मिले, सनातन गोस्वामी बोले ये कोई वृंदावन जाने का परिपाटी थोड़ी ना है। तो उनके कहना मान करके उन्होंने कन्हैया नटशाला तक जाकर वापस आ गए, वृंदावन गए नहीं, फर्स्ट टूर में वापस आ गए। जो कन्हैया नटशाला पहुँच करके वापस आ रहे थे, कन्हैया नटशाला का पास में गंगा नदी है, बिल्कुल गंगा तट पर। वहाँ पर हठात एक दिन नृत्य करते करते श्रीमन महाप्रभु ने हाथ उठाकर बोलने लगे, नरोत्तम नरोत्तम नरोत्तम। सब बोलते हैं क्या, किनका नाम नरोत्तम है, हु इज नरोत्तम, नरोत्तम। सब आश्चर्य होकर, महाप्रभु बोलने मतलब कोई होगा, जो थे कोई तो किनका नाम नरोत्तम था नहीं, आसपास में कोई किसी को पहचानते नहीं। पूछे, बोले प्रभु किसको बुला रहे हैं? बोले उसका जन्म नहीं हुआ अभी, होगा भविष्य। तो ये एक ही ऐसे अभूतपूर्व पर्सनालिटी थे जिनका जन्म होने से पहले नामकरण हो चुका था। हम लोग का तो जन्म होने के बाद में लेटर ढूंढते हैं, नाम ढूंढते हैं। उनका नामकरण उनका जन्म होने से पहले फिर किसका द्वारा हुआ? श्री भगवान के द्वारा। श्री भगवान ने उनका नामकरण उनके जन्म होने से पहले कर दिए थे। केवल नाम नहीं दिए थे भगवान ने, नरोत्तम नरोत्तम पुकारे, और फिर वहाँ से गंगा तट पर चलते चलते पद्मा नदी तक गए। नित्यानंद प्रभु साथ में थे, सब थे। पद्मा नदी के किनारे जा करके फिर नरोत्तम नरोत्तम करके बोल करके जब पूछे, बोले कि नहीं मुझे नरोत्तम के लिए कुछ रखना है। तो पद्मा नदी को बोले कि हे पद्मा, मैं कुछ एफडी बनाना चाहता हूँ। बैंक तो था नहीं तभी जमाने में। तो नदी की बोले, नदी भगवान है, आदेश सुन करके नदी हाथ जोड़कर व्यक्ति रूप में आई। बोले क्या आदेश? ना मैं आपको ये प्रेम संपत्ति मेरे निताई का, नितांत वो खड़े थे, बोले निताई आपका जो प्रेम है मैं डिपॉजिट करना चाहता हूँ, क्योंकि हम चले जाएंगे, आगे चलना है। तो नित्यानंद के प्रेम, क्योंकि प्रेम के खजाना तो नित्यानंद है, निताई के प्रेम को पद्मा नदी में डिपॉजिट किए। बोले फिक्स्ड रखो। किनको देना है? ना नरोत्तम को। कैसे पहचानूंगा? फोटो शेयर करो। बोले जन्म में नहीं हुआ फोटो का जन्म में नहीं हुआ नरोत्तम का। बोले कैसे पहचानूंगा, उनको दूंगा कैसे?
बोले पहचानूंगा कैसे, नरोत्तम अभी जन्म जब होगा, बालक अवस्था में नरोत्तम एक बार आएगा तुम्हारे में स्नान करने के लिए, जब आपके जल को स्पर्श करेगा तो आपके अंदर उत्ताल तरंग उठेगा, तब समझना कि ये यही लड़का है नरोत्तम, तो उन्हीं को मैं जो प्रेम रख रहा हूँ उसको दे देना। तो कृष्णानंद दत्त के पुत्र नरोत्तम की बाल्यावस्था में जो उनके कांति था, अंग कांति और श्यामल वर्ण था, श्यामल रंग के थे, लेकिन अति सुंदर थे, देखने में अति सुंदर थे, श्यामल वर्ण के थे। तो स्कूल में पढ़ते समय एक बार स्कूल स्टूडेंट के साथ में, गांव के पास भी था पद्मा नदी, पद्मा स्नान करने के लिए एक बार आए स्टूडेंटों के साथ मिल करके, आ करके पद्मा में जैसे प्रवेश किए, सारे लड़के थे उसके, वो भी लड़के के, तो ताल तरंग उठा पद्मा में। पद्मा समझ गया अरे इन बालकों में कोई एक है, आकर देखा इन्हीं के छूने से मेरे अंदर उफान उठता है, तो उनको ला करके जो डिपॉजिट रखे थे उनको दे दिए। उनको लेना देना उनकी आता है, महाप्रभु दिए कैसे, वो उनको दिए, डिलीवर कैसे किए, ये हम नहीं कह सकते हैं, वो तो स्पिरिचुअल डिलीवरी था, उनको दे दिए। लेकिन इतना ही हुआ प्रभाव उसका, जैसे पद्मा नदी ने उनको प्रेम दान कर दी, पद्मा का जो उत्ताल तरंग शांत हो गया और ठाकुर नरोत्तम का बॉडी के रंग चेंज हो गया, शरीर के रंग सांवला वर्ण के थे, अभी तब तक कांचन वर्ण, बिल्कुल गौरकांति, गौरंग महाप्रभु के बिल्कुल ऐसे चमचमाते। सारे लड़के बोले ये क्या हो गया, डुबकी लगाकर उठा, ये चेंज, कलर ही चेंज। केवल कलर नहीं चेंज हुआ था, उनके भाव भी परिवर्तन, उनके प्रेम आ चुका था, भाव परिवर्तन हो चुका था। आज भी वो स्थान है पद्मा नदी के तट पर, वो घाट में, उसको प्रेम स्थली बोलते हैं। एक पेड़ है, बड़े पीपल का पेड़, वहाँ मंदिर है, वहाँ पर पूजा करते हैं, बोलते हैं यही स्थान जहाँ भगवान गौरांग महाप्रभु के प्रेम को नरोत्तम ठाकुर ने प्राप्त किए थे, पद्मा नदी से, प्रेम स्थली। अब प्रेम प्राप्त होने के बाद में चिंता बढ़ गया राजा रानी का, ये तो बदल गया, उसका रंग ही बदल गया, भाव ही बदल गया। तब उन्होंने पुलिस रखे कि कहीं भाग ना जाए। लेकिन जब वो गौड़ेश्वर नवाब का कल आया था, तो वो मौका देख करके, अब मैं कुछ काम में आता हूँ करके छिप करके भाग गए। भागे तो भागे, कोई कपड़ा लत्ता ब्रीफकेस वगैरह लेकर नहीं गए थे, बैगेज। भागते 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 भागते, पिता वो पितृव्य नहीं थे, मुर्शिदाबाद गए थे, भागते भागते कई नदी पहाड़ पार करते करते रास्ता में कहीं लोग मिले तो एक दो बार दूध पी लिए थे, नहीं तो दौड़ते 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 आके वृंदावन पहुँचे। वृंदावन में तभी श्री रूप सनातन से मिले। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी वृद्ध हो चुके थे, तो उनके भतीजा जीव गोस्वामी थे, तभी उन्हीं का अवस्था था, तो उनके शरण में आए। तो उनके शरण में रह करके गोस्वामी ग्रंथ अध्ययन करने लगे, वृंदावन धाम दर्शन किए और गोस्वामी ग्रंथ अध्ययन किए। उन समय में उनके साथ भी और दो क्लासमेट ज्वाइन किए, एक थे श्रीपाद श्यामानंद प्रभु और एक थे श्री श्रीनिवास आचार्य। ये तीनों स्टूडेंट सेम ब्याच के थे जीव गोस्वामी के स्कूल में। इन तीनों में दो नए डिवोटी थे, एक इनिशिएटेड डिवोटी थे। इनिशिएटेड डिवोटी थे श्री श्यामानंद प्रभु। श्यामानंद प्रभु का नाम श्यामानंद नहीं था, उनके दीक्षा नाम था, हृदय चैतन्य के शिष्य थे, उनका नाम था चैतन्य दास। लेकिन वो भी उनके साथ में थे और वो नाम परिवर्तन हो गया श्यामानंद में। ये दोनों नए डिवोटी थे, तो तभी भी जीव गोस्वामी तीनों को सेवा में लगाते थे, पढ़ाते समय सेवा भी करना चाहिए। जो इनिशिएटेड डिवोटी थे उनको झाड़ू मारने की सेवा में लगाए, और जो न्यू डिवोटी थे उनको डिवोटी की सेवा में लगाए। नरोत्तम ठाकुर को बोले महाप्रभु के हमको आदेश है कि आप दीक्षा ग्रहण करेंगे लोकनाथ जी से, वहाँ सेवा करने जाओ। लोकनाथ गोस्वामी वृद्ध हो चुके थे, वृंदावन में रहते थे,
और श्री श्रीनिवास आचार्य को बोले गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास जाओ। इन दिनों डिसाइड को कर रहे थे, उनकी सेवा कर। जब लोकनाथ गोस्वामी के पास जाते थे नरोत्तम, लोकनाथ गोस्वामी डांटे, बोले तुम कौन हो? बोले नरोत्तम। बोलो राजपुत्र नरोत्तम, हाँ हटो यहाँ से, राजा का बेटा मेरे पास क्यों आ रहा है? नहीं सेवा, मुझे कोई सेवा की जरूरत नहीं, भगा दिए उनको। और यहाँ जीव गोस्वामी कहते हैं कि नहीं, महाप्रभु के आदेश से आप वहीं आप करो, वो स्वीकार नहीं करते। बोले ना, मुझे कोई सेवा की जरूरत नहीं, मैं खुद दास नहीं हूँ, मैं किसको सेवा क्या बनाऊँ? तो नरोत्तम ठाकुर बोले वो क्या करूँ, तो खड़े नहीं करने देते, भगा देते मुझे, कोई सेवा के लिए परमिशन नहीं देते। सेवा के लिए तो परमिशन चाहिए ना सेवा करने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे सेवा भी है जो बिना परमिशन में किया जा सकता है। आप लोग नहीं जानते हो सेवा। पहले ज़माने में अटैच बाथरूम नहीं हुआ करता था, बाहर जाने में बाथरूम, घर में खाते थे, बाहर में जाते थे टॉयलेट करने। आजकल बाहर खाते हैं, घर में टॉयलेट करते हैं। तो लोकनाथ गोस्वामी, अब तब जो उन्हें कल्चर ही नहीं था अटैच का, वो जो कुटिया में रहते थे जमुना तट पर जाते थे सुबह सुबह उठ करके भोर भोर में टॉयलेट बाथरूम आदि। तो श्री नरोत्तम ठाकुर राजपुत्र राजकुमार नरोत्तम ने अंधार समय से उठ करके जा करके छिप कर बैठते थे जंगल में, जहाँ लोकनाथ गोस्वामी जाकर टॉयलेट करके आते थे। तभी ग्लोव्स भी नहीं था, अपने हाथ में, खुले हाथ में, और टॉयलेट को उठा करके गड्ढा खोल के वहाँ दबाते थे, वहाँ जगह को साफ करते थे। हाथ धोने के लिए साबुन नहीं होता था, मिट्टी की पीस करके अच्छा साफ करके वहाँ रखते थे, एक मटका पानी लेकर रख देते थे साफ सुथरा करके। नेक्स्ट डे लोकनाथ गोस्वामी गए, बोले ये क्या हो गया, मैं तो कभी नहीं देखा, इसी बिल्कुल क्लीन, ये सूक्ष्म बालू मिट्टी रखा हुआ है, हाथ धोने के लिए पानी भी रखा है, कौन इसे अरेंजमेंट कर रहा है? ये जंगल में इस अवस्था में कौन आ रहा है? कोई भूत प्रेत आ रहा है क्या? चलो एक दिन पता नहीं किसी को हो गया, पता नहीं, नेक्स्ट डे भी सेम थिंग, 3 दिन तक देखे कि सेम चलता रहता है। बोले कुछ गड़बड़े कोई करता है लगता है, ऐसे नीच कर्म कौन करता है? तो एक दिन टॉयलेट जा करके छिप कर खड़े रहे, बोले देखता हूँ, देखे कि यंग लड़का आया छिपते छिपते, सब बोले कौन हो तू? अंधकार था, अभी भोर नहीं हुआ था। जैसे पूछे, बोले मैं आपका दास हूँ। बोले मेरा कोई दास नहीं है, मेरा कोई दास नहीं है ना, आप नहीं मानते लेकिन मैं तो मानता हूँ मैं आपका दास हूँ। तू कैसे दास है? मैं तो किसी को स्वीकार नहीं किया ना, आप स्वीकार नहीं किए, लेकिन मैं स्वीकार किया हूँ। आप स्वीकार किए मुझे बिना पूछे, मैं पूछने गया था, आप भगा दिए। तो ऐसे कोई सेवा में कर रहा हूँ जिनको पूछना नहीं पड़ेगा। बोले क्या? बोले जो चीज़ आप त्याग देते हैं उसमें आपका अधिकार खत्म हो जाता है। जिसको आप त्याग देते हैं उन पर आपका और राइट नहीं रहता, आपका अधिकार खत्म। तो फिर मैं उसको उठा के साफ करता हूँ। इस बात को देख करके तभी भोर हो रहा था, लोकनाथ देख करके रो पड़े, बोले एकलौता राजपुत्र है, कितने गुण रूप सुंदर है, तो टॉयलेट उठा छिप करके आ रहा है। इतने जी सेवा करने कर बोलते कि और परमिशन नहीं दी मैं ही सेवा करूँगा, और कर रहा है उसको ना, मैं करते ही रहूँगा जब तक आप प्रसन्न नहीं होंगे तो ही करूँगा। तो हट करके लोकनाथ जो बैठे थे, मैं किसी को स्वीकार नहीं करूँगा, उनका हट भंग हुआ। श्रीपाद नरोत्तम की सेवा के सामने, सेवाभिलाषा के सामने, उनके नम्रता के सामने लोकनाथ गोस्वामी को झुकना पड़ा। बोले बेटा ठीक है आओ, तो उनको स्वीकार किए। अपने एक ही शिष्य उनके थे, एक ही शिष्य के रूप में उनको स्वीकार किए थे। हम जो डेली गुरु पूजा गाते हैं वही नरोत्तम दास ठाकुर का है, उसी में एक नाम आता है लोकनाथ। और जगह में वो नाम लिखने के लिए बोले कि नहीं ज़्यादा एडवर्टाइज मत करो, तो उनको स्वीकार किए थे। बुद्धावस्था में नरोत्तम उनकी सेवा करते थे। जब तीनों स्टूडेंट श्यामानंद, श्रीनिवास और नरोत्तम, उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ जीव गोस्वामी के स्कूल से,
जब वो समय तीनों को बोले कि आप प्रीचिंग में जाओ, फास्ट ट्रैवलिंग पार्टी बुलक कार्ट में, तभी ये बस नहीं था, ट्रैवलिंग बस, बुलक कार्ट में, वो पुस्तक भी नहीं था, पेन पेपर नहीं होता था, सब पोथी, भोजपत्र में लिखा हुआ पोथी लोड करके बोले जाओ बंगाल आदि में प्रचार करो अपना अपना स्थान में, ये ग्रंथ आप पढ़ चुके हैं, इसको प्रचार करो। बुलक कार्ट में तीनों स्टूडेंट चले थे, वो तीनों को भेजना चाह रहे थे वो उस समय, बोले कि नहीं ये एक्चुअली जो लोकनाथ गोस्वामी वृद्ध हो चुके हैं, उनको शायद नरोत्तम का हेल्प की ज़रूरत होगा, बोले आप दोनों जाओ, पहले डिसाइड किए तीनों, फिर बोले नहीं आप रुक जाओ, उनसे पूछना पड़ेगा। तो जब वो उस समय गए मिलने के लिए लोकनाथ जी को, बोले मैं ऐसे सोच रहा हूँ, बोले अति उत्तम है, प्रचार तो सबसे उत्तम है ना, मैं प्रचार में भेजना चाहता हूँ, तीनों स्टूडेंट को ग्रेजुएट होके हैं है ना, क्योंकि नरोत्तम को मैं आपके साथ रखना चाहता हूँ, आपको ज़रूरत है सेवा। बोले नहीं नहीं नहीं, नरोत्तम को भेजो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं, उनको आना नहीं मेरे पास, सुबह तो बोले आना, नरोत्तम बुलाकर बोले तुम जाओ और मत आओ मेरे पास विदा कर दिया उनको, उनको भेज दी। तो तीनों गए ट्रैवलिंग संकीर्तन में। अब रास्ता में बंगाल बॉर्डर में वो चोरी हो गया, बुलक कार्ट से ग्रंथ चोरी हो गया, वो एक दूसरे की मदंती है। तो श्रीनिवास आचार्य रिस्पॉन्सिबल थे, वो टीम लीडर थे, तो वो रुक गए, बाकी श्यामानंद उड़ीसा साइड चले गए बोले प्रचार करने, और नरोत्तम बंगाल गए प्रचार करने के लिए। तो नरोत्तम ठाकुर जा कर के पूरे महाप्रभु के जन्म स्थान, नित्यानंद प्रभु के स्थान, जितने वो गौर पार्षद थे सबसे मिले, पुरी में भी गए, गदाधर पंडित से मिले, ये सबसे मिल करके ईशान ठाकुर वगैरह सबसे, सची माता ये सबसे मिल करके नित्यानंद प्रभु के शक्ति श्री जानवा माता, उन सब से आशीर्वाद ले करके फिर उन्होंने वापस अपने क्षेत्र में खेतुड़ी गए थे। खेतुड़ी में तभी तक उनके पिता और पितृव्य दोनों के देहांत हो चुका था। श्री कृष्णानंद दत्त और पुरुषोत्तम दत्त जा चुके थे, तो उनके एक ही पुत्र जो एक भाई था संतोष दत्त, वो तभी राजा बने थे, और उनके सगे भाई थे नरोत्तम। जब नरोत्तम पहुँचे पद्मावती पार कर खेतुड़ी, तो उनको पता चला संतोष को भाई साहब आए हैं, बहुत बड़ी वेलकमिंग सेरेमनी किए और उनसे दीक्षित हुए। फर्स्ट डिसाइपल उनके भाई राजा संतोष दत्त हुए, और बोले कि मैं भगवान के मंदिर बनाना चाहता हूँ, मुझे आदेश दीजिए। तो नरोत्तम ने बोले ठीक है, बड़ा फेस्टिवल करो। तो उन्होंने मंदिर बनवाए, और गौर पूर्णिमा के दिन, फर्स्ट गौर पूर्णिमा के दिन फेस्टिवल को किए, और 5 विग्रह प्रतिष्ठा किए थे। ये इतिहास, गौड़ीय इतिहास में प्रसिद्ध है खेतुड़ी महोत्सव करके, क्योंकि रॉयल फेस्टिवल था, राजा ने करवा रहा था, कोई फंड रेजिंग का तो कोई चिंता के था नहीं। तो इसलिए पूरे भारतवर्ष में जितने गौड़ीय वैष्णव थे सबको इनवाइट किए थे। नरोत्तम ने बोले, वो चारों तरफ घूम चुके थे, पुरी भी गए थे, वृंदावन और मायापुर, ये तीनों ही जगह गौड़ियों के स्थान होता है। भारतवर्ष में 3 स्थान होता है गौड़ियों के, पुरी, मायापुर और वृंदावन, और 3 स्थान में जो भी गौर भक्तगण थे सबको इनवाइट किया गया। और खेतुड़ी महोत्सव में वहाँ कुकिंग का इंचार्ज स्वयं जानवा देवी बोले मैं ही करूँगा कुकिंग की देखभाल, और सब पहुँचे हुए गौर पार्षदगण सब पहुँचे थे। तो उसमें नरोत्तम दास ठाकुर कीर्तनिया है, वो कीर्तन किए। उनका एक स्पेशल टोन है गरन हाटी, जिस टोन में कीर्तन करते हैं। वो जब कीर्तन करने लगे, वो उनके साथ में श्यामानंद प्रभु, रामचंद्र कविराज, श्रीनिवास आचार्य, ये सब पहुँचे थे जितने नृत्य कर रहे थे। तो ये प्रवाद है कि नरोत्तम ठाकुर के कीर्तन में, खेतुड़ी फेस्टिवल में साक्षात पंचतत्व प्रकट हुए थे। इस प्रकार से सफल गौर पूर्णिमा फेस्टिवल खेतुड़ी उत्सव उन्होंने किए थे।
और उसके बाद में वहीं रहने लगे, इस एरिया में प्रचार करने लगे। तो उनका विद्वता, उनके व्यवहार, उनके शालीनता को देख करके बड़े बड़े पंडित लोग आकर के उनको समर्पण करने लगे। एक प्रसिद्ध जमींदार थे शिवानंद आचार्य, उनके 2 पुत्र थे, दोनों पुत्र घर छोड़ के आकर उनके डिसाइपल बन गए। शिवानंद आचार्य ब्राह्मण थे, बड़े गुस्से हो करके बहुत लड़के, लेकिन बच्चे तो भाग्य सुनते नहीं। उसके बाद में एक गंगानारायण चक्रवर्ती करके बड़े विद्वान पंडित थे, उन्होंने जब उनके पास आए, देखे, बोले केवल ये ज्ञान नहीं, विनम्रता भी है और भगवान के प्रति समर्पण है, इतने शुद्ध है। तो देख उनके शिष्यत्व ग्रहण किए। रामचंद्र कविराज भी उनके शिष्य बने। श्रीनिवास आचार्य के स्टूडेंट थे। तो इतने जो ब्राह्मणों को उन्होंने अपने अनुयायी बनाए, तो तभी जमाना में जाति प्रथा बड़े टफ था, मानते नहीं थे। तो ब्राह्मण लोग बड़े बोले ये क्या कर रहा है, सब घोर कलियुग आ गया, ये कायस्थ है, ये ब्राह्मणों को मंत्र देने लगा, ये तो घोर कलियुग है। ऐसे करके वो लोग बदला लेने के लिए चाहे तो एक राजा के पास जाकर कंप्लेन की। राजा नरसिम्हा था, बोले इसे ये कलियुग के लक्षण है, एक कायस्थ है और वो बाबा जी बन करके ब्राह्मणों को सब मंत्र दान देता है, ये तो ये कलियुग इसे करता है, तो उनको रोकिए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ये होगा वो होगा। राजा ने कुछ बड़े बड़े विजयी पंडितों को साथ में ले करके गए उनके साथ भेंट करने के लिए, बोले उनसे युक्ति करेंगे, क्यों ऐसा करते हैं, दंड देंगे। तो तभी उन्होंने मुर्शिदाबाद में गांभीला नामक स्थान गंगा तट पर रहते थे। तो जब पता चला उनके शिष्य गंगानारायण चक्रवर्ती और रामचंद्र कविराज, वो दोनों ब्राह्मण थे, दोनों बड़े विद्वान पंडित थे, नरोत्तम ठाकुर के शिष्य तो स्वीकार करते। दोनों बोले कुछ तो करना पड़ेगा, गुरु जी के ऊपर ही राजा ने आ रहा है अत्याचार करने के लिए, सारे ब्राह्मण इकट्ठा होकर आ रहे हैं सैकड़ों संख्या में, ये तो मारपीट करेंगे, कुछ क्या करेंगे। तो नरोत्तम ठाकुर जहाँ रहते थे उस गांव से 2-3 किलोमीटर आगे वो जानते हैं कि तभी लोग जो चलते थे, तभी ये गेस्ट हाउस वगैरह तो होता नहीं था, कहीं रुकना पड़ता था जगह देख करके, नदी जहाँ होगा, जंगल यहाँ वहीं रहते थे, वहीं प्रसाद बना कर खाते थे, फिर आगे चलते थे। वो समझे बोले ये उत्तम, यहीं ज़रूर रुकेंगे, लोग टेंट डालेंगे। तो वहाँ जा कर के तभी ज़माने में कुकिंग करते थे, खरीदा हुआ चीज़ नहीं मिलता था, बनाया पक्का प्रसाद, राइस, सब्जी कोई बेचता नहीं था, आपको खरीदना होगा, चावल दाल बना कर खाना होगा। तो बोले चावल दाल तो लेकर आए होंगे, मटका थोड़ी ना लेते होंगे, मटका तो खरीदेंगे, मिट्टी के हांडी खरीदेंगे, चावल दाल भले कैरी करते होंगे अपने हिसाब से। तो मटका के दुकान एक किए और सारे ब्राह्मण लोग पान खाते थे। खाने के बाद पान खाना वो तो मस्ट था, आजकल भगवान को हम खाने के बाद में तंबुल देते हैं। तो एक पान की दुकान किए और एक मटका की दुकान किए, और सचमुच जो ग्रुप आए, राजा और ब्राह्मण के सारे ग्रुप वहीं आकर के रुक कर दोपहर में कुकिंग करने के लिए गए, मटका लाने के खरीदने के लिए, मटका दुकान पर मटका गए और पान सुपारी खरीदने के लिए गए। वो दोनों उनसे संस्कृत में बात करने लगे। जब ब्राह्मण लोग आए खरीदने के लिए, वो बोले अरे पान दुकान वाले संस्कृत बोलता है, ये मटका बेचता है वो संस्कृत बोलता है। ब्राह्मण लोग को इतनी संस्कृत बोलने थोड़ा बहुत जानते थे। तो वहीं पे फिर शास्त्रार्थ होने लगा और शास्त्रार्थ में हार गए। तो उनको बड़ा बुरा लगा, और जा करके उनके जो टीचर जो हैं बड़े ब्राह्मण को, उनको बुला कर लाए। बड़े ब्राह्मण भी हार गए, वो पंडित को बुला कर लाए, जो राज पंडित थे। राज पंडित बोला इसे क्या, चलो हम देखते हैं कौन है, और आए, वो भी हार गए दुकानदार के सामने, पान दुकान वाले के सामने। अब तब तो हल्ला गुल्ला हो चुका था। राजा नरसिंहदेव आए, बोले क्या हो गया, बोले ये दुकानदार तो हमको पता नहीं कौन है, कितने विद्वान है दुकानदार है। पूछे, बोले तुम कौन हो,
बोले हमारे गुरुजी के तुच्छ शिष्य हैं। आपके गुरुजी कौन है? ठाकुर नरोत्तम महाशय। बोले हो, हम उन्हीं के साथ युक्ति करने जा रहे थे, आप उनके तुच्छ शिष्य हो। वो हमको दुकान के बारंडा में परास्त कर चुका है, उनके पास क्या जाएंगे। बोले भैया भोजन हो गया, खा पी कर वहीं वापस चलो, आगे नहीं बढ़ते। लेकिन राजा जब यहाँ तक आया था, बोला इतने विद्वान जिनके शिष्य दुकानदार है, वो इतने मेरे पंडितों को हरा देते, मैं उनको दर्शन करके वापस थोड़ी ना जाऊँगा। वो गए दर्शन करने के लिए। नरोत्तम दास ठाकुर के अनुग्रह प्राप्त किए और उनके राज्य में जितने जो ब्राह्मण आए थे सबको बोले सब वैष्णव बन जाओ। इस प्रकार से अनेक ब्राह्मणों को उन्होंने वैष्णव बनाए थे। ऐसे एक किंवदंती है गांभीला में, जहाँ उनका समाधि है, कि वहाँ पे एक समय उन्होंने बोले कि मैं वृद्ध हो चुका हूँ, अभी शरीर छोड़ना चाहता हूँ। तो उनके शिष्यगण बोलते हैं कैसे? बोले नहीं, वो कीर्तन करते करते शरीर छोड़ दिए। शरीर छोड़ दिए तो फिर उनको लेकर गए शिष्यगण, लेकर के गंगा तट पर लकड़ी सजा करके उनके ऊपर बैठा करके अग्नि संयोजन कर, दो जितने ब्राह्मण थे सब क्रिटिसाइज करने वाले इकट्ठा हो गए। बोले अब तो जला रहे। बोले देखो इतनी जल्दी मर गया इसलिए क्योंकि ये गलती कर रहा था, महापाप कर रहा था, ब्राह्मण को मंत्रदान महापाप, इसी के वजह से अकाल में शरीर छोड़ा। और उसे गाली देने लगे जो उनके शिष्यगण को सहन नहीं हो रहा था। अब मुखाग्नि देते समय अग्नि छोड़ के प्रार्थना बोले गुरुजी आप तो चले गए, हम सहन नहीं कर सकते, इतने आपके नाम में निंदा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्या आप कुछ कीजिए, आप कुछ कीजिए। रो रो के प्रार्थना किए और लकड़ी के अंदर बैठे थे, मुखाग्नि वहीं से उठे, वहीं से उठे नरोत्तम ठाकुर। जब उठे जो ब्राह्मण का क्रिटिसाइज बोले तो बोले अरे बाप रे, तो यहाँ से उठा फिर। अब बोलने का कुछ बोलने नहीं था, सब डर गए। बोले तुम भूत है कि क्या है? बोले भूत नहीं है, आपके लिए मुझे आना पड़ा। अरे आप ले, हाँ आप ऐसे सब कर रहे हैं। तो सारे ब्राह्मण जो इकट्ठा क्रिटिसाइज कर रहे थे सारे उनको समर्पण किए। इस प्रकार से श्री नरोत्तम दास ठाकुर अपने विद्वता, अपने नम्रता और अपने असाधारण शक्ति से खूब प्रचार प्रसार किए थे। कीर्तन के लिए फेमस थे। वृंदावन में एक प्रसिद्ध है जो श्री गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज जब रहते थे, भजन कर रहे थे, तो उनके आगे शिष्य बार बार जाता था। गौरकिशोर साहब वहाँ बैरागी रहते थे, उनके पास कोई जाता नहीं। एक उनके पास जाकर बार बार प्रणाम करता था, बोलता था बाबा हम कृपा करो कृपा करो। क्या कृपा, क्या चाहिए तुझे बोलो ना। मुझे कृष्ण प्रेम चाहिए। कृष्ण प्रेम चाहिए ना, तो मेरे पास क्यों आता है ना, फिर कैसे मिलेगा ना। चारा ना लेकर के जाओ, है चारा 25 पैसा, 25 पैसा लेकर के जाओ, कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। 25 पैसा में कृष्ण प्रेम ना। हाँ, वो लोही बाजार जाओ, 12 पैसा में प्रार्थना और 12 पैसा में प्रेम भक्ति चंद्रिका, बोले 2 किताब मिलता है। ठाकुर नरोत्तम के द्वारा रचित 2 गीत के भजन गीत है, एक का नाम है प्रार्थना, एक का नाम है प्रेम भक्ति चंद्रिका। और दोनों को खरीद करके पढ़ लेना, कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। चाराना में मेरे पास क्यों आगे टाइम खराब करता है। ये श्रीपाद गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज का स्टेटमेंट था कि श्रीपाद नरोत्तम ठाकुर महाशय के जो ये रचना है, भजन है, श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रार्थना, वो इतने उच्च कोटि के उन्नत रचना है। समस्त भक्ति ग्रंथ, समस्त वेद उपनिषद की सार को अति सरल भाषा में गीत के रूप में ठाकुर नरोत्तम ने प्रकाश किए हैं। तो इसलिए हम लोग के लिए तो ये निधि मिल गया, हम कुछ घर बैठे बैठे होम डिलीवरी हुआ है। हम लोग को कुछ नहीं करना है। ये आचार्य ठाकुर नरोत्तम महाशय को ये जो भजन प्रार्थना प्रेम भक्ति चंद्रिका, अगर ये दोनों को ही, गौरकिशोर दास महाराज का स्टेटमेंट है, और दोनों को कोई ढंग से पढ़े और समझ ले, डेली उनको आवृत्ति करे, गौरकिशोर बाबा जी कहते हैं आपको कृष्ण प्रेम तो ऐसे मिल जाएगा, यूँ ही मिल जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि इसमें श्री नरोत्तम दास ठाकुर के केवल लेखनी वो लिखे नहीं थे, उनके भक्ति,
उनके प्रेम और उनके प्रभाव उसमें पुट था इस रचना में। तो इसलिए कोई साधारण गीत नहीं है। इस गीत को गाने से मन, हृदय, शरीर सब कुछ परिवर्तन हो जाता है, सब कुछ परिवर्तन हो जाता है। प्रभुपाद जी ने अनेक बार बैठ करके हारमोनियम लेकर गाते थे। नरोत्तम दास ठाकुर के, लोचन दास ठाकुर के गीत को खूब गाते थे, रोते थे। यही होता है भजन। ये नरोत्तम दास ठाकुर रो रो करके इस प्रकार जो भजन रचना किए हैं और खुद गाते भी थे, स्वयं लिखते थे और गाते थे, और जिनको सुनने के लिए भगवान पंचतत्व ही प्रकट हुए थे। तो कोई साधारण भजन नहीं है। नरोत्तम दास ठाकुर के जो सब लिखा गया भजन है, इतने पावरफुल है, इतने शक्तिशाली है। कोई अगर नित्य प्रति उनको पाठ करे, ये तो मेरा बात नहीं है, गौर किशोरदास बाबा जी कहते हैं, तो उनको कृष्ण प्रेम यूं ही प्राप्त हो जाए। क्योंकि सारे वैदिक निष्कर्ष उसमें निचोड़ उसमें प्रकट करके रखे थे, जिनको पढ़ करके समझने के लिए हमको कितने जन्म लेना पड़े फिर भी नहीं समझ पाएंगे, उसको बैठे बैठे ऐसे ही समझ ले। सारे रिसर्च करके सारम सारम समुद्रतम निकाल करके उसमें डाले हैं, अति सरल सुंदर भाषा में गीत कर। अभी केवल हमारे पास इतना ही करने का है, उसको गाए और समझे, इतना ही जीवन कल्याण हो जाए। तो इसलिए जिन लोगों ने इस महिमा को जानते हैं वो बोलते हैं कुछ नहीं करो तो ये जो प्रार्थना प्रेम भक्ति चंद्रिका के ये जो गीत समूह है उसी को अगर आप गा लो और समझ लो तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। केवल इतना नहीं, भक्ति विनोद ठाकुर भी, उन्होंने भी 2 पुस्तक इसी भजन का लिखे हैं, इतने महिमा है। एक कल्याण कल्पतरु और एक शरणागति। शरणागति गीतावली और कल्याण कल्पतरु। बोलते हैं कोई कल्याण अपना करना चाहता है, ये कल्प वृक्ष है ये भजन, उसको पाठ करना है। श्रीपाद भक्ति विनोद ठाकुर। और एक है शरणागति, समर्पण कैसे करना है, शरणागति की सीरीज लिखे उन्होंने भजन उसके ऊपर। हम लोग शरणागति को समझ नहीं पा रहे हैं। जिनको शरणागति को शिक्षा देने के लिए महाप्रभु का आना ही हुआ था। सिखाए शरणागति भक्तेर प्राण, भक्तों और भक्ति का प्राण है शरणागति, इनको शिक्षा देने के लिए महाप्रभु आए थे। और उसी को महाप्रभु क्या दिए, भक्ति विनोद ठाकुर अपने भजन में लिखे, शरणागति सीरीज में भजन में, और कल्याण कल्पतरु के रूप में 2 भजन किताब उन्होंने लिखे। तो लोचनदास ठाकुर भी ऐसे ऐसे महापुरुषगण अपना सारे अनुभव, अपने भजन की पूरा शक्ति, अपने भक्ति, अपने प्रेम को पूरा डालकर निचोड़ करके ये जो लेखनी चला रहे थे, लिखे थे, उसको तो कुछ नहीं करना है, केवल मुंह में उच्चारण करना है, अर्थ समझना है, सुनना है। इतने में ही हृदय मन परिवर्तन हो जाए। इतने पावरफुल ये सब है। नहीं तो हम पता नहीं कितने साल से हरे कृष्ण जप रहे हैं, कुछ होता तो है ही नहीं। लगता है कुछ हो रहा है ना, बैक जा रहे हैं, फ्रंट तो नहीं जा रहे हैं, है ना? नहीं। लेकिन इसमें नाम के साथ ज्ञान है, समझ है, सिद्धांत है। भजन में नाम तो है ही है, भगवत नाम है, लेकिन वो जो हम ले रहे नाम, इस तो बिल्कुल सूखा है, कुछ नहीं है। लेकिन वो जो नाम श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, वो नाम में प्रेम रस में डुबा करके वो नाम कोई भजन में रखे हैं। प्रेम सिक्त नाम थे जो नाम उनने लिखे भजन के अंदर। प्रत्येक शब्द प्रेम में डुबा डुबा करके डालते थे, चुन चुन करके। तो इस शब्द को उच्चारण करने से जीवा, दांत और कंठ, हृदय, मन सब शुद्ध हो जाता है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर के विशेषता यही है कि उन्होंने अपने भजन समय में अनेक ऐसी बोला ना सीरीज, प्रेम भक्ति चंद्रिका, प्रेम भक्ति की चंद्रिका रूप में एक भजन सीरीज लिखे हैं, और प्रार्थना अनेक प्रकार के भजन लिखे। हमको तो केवल उनको याद करके उनको एक बार पढ़ लेना चाहिए। अब प्रभुपाद जी के पास केवल 10 साल का तो टाइम था,
66 में उन्होंने रजिस्ट्रेशन किए इस्कन का, और 77 में परम धाम में चले गए। अगर उनका पास समय होता तो ज़रूर उसको उन्होंने देकर जाते हमारा कोर्स में, लेकिन जितना दिए इतने से ही हम समझ लेना चाहिए इशारा कि उन्होंने स्वयं कितने गौर से गाते थे, रोते थे बैठ करके इस भजन को। तो हम लोग को हमारा संस्था में यद्यपि संस्थापक आचार्य ने जो दे गए, लेकिन हमारा जो हम लोग फुल टाइम डिवोटी हैं, मंगल आरती में उठते हैं, फिर आरती के बाद चैंटिंग, तुलसी पूजा, चैंटिंग, गुरु पूजा, भागवतम क्लास, प्रसाद, मर जाओ अपना अपने सेवा में, है कि नहीं? बैठने किसी को देंगे नहीं, सेवा में जाओ, फिर आओ थक करके डिनर लेकर सो जाओ, फिर उठो। कब ये सब चीज़ को पढ़ेंगे, कब उसको आस्वादन करेंगे? कुछ समय निकाल करके इसके लिए रखना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही रह जाए। क्योंकि हमारे मुंह से जो नाम निकलता है, यद्यपि नाम पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त चिन्मय है, लेकिन वही नाम भी हमारा आचार्य कहते हैं अवैष्णव मुखद गिरना पूत हरि कथामृतम। उस पवित्र हरि के कथा, हरि के नाम भी कोई अवश्य का मुख से अगर निकलता है, वो सर्पचिष्टो जथापयम, वो तो सांप के मुंह से टच किया हुआ विष की तरह हो जाता है ही दूध, लेकिन विष जैसा काम होता है। तो हमारा तो जहर है ये जीवा से, हम क्या पवित्र होंगे, करेंगे उसको? नहीं। ऐसे ऐसे महान पवित्रतम आत्मा जिसे नरोत्तम दास ठाकुर, जिनके जन्म होने से पहले साक्षात भगवान उनके नामकरण किए और उनके लिए प्रेम संपत्ति डिपॉजिट करके रखे, एडवांस बुकिंग। सोचिए कितने बड़ा सौभाग्य है उनका, कितने महा सौभाग्य है, जिनके लिए जन्म होने से पहले प्री अरेंज्ड उनके नाम भी रखे, उनके लिए प्रेम भी डिपॉजिट रख गए। कोई सीमा है उनका भाग्य का? कोई सीमा है? ये है नरोत्तम दास ठाकुर। और यद्यपि राजपुत्र थे, रूप और गुण में कोई तुलना ही नहीं था, सब कुछ संपत्ति हर प्रकार से समर्थ थे, लेकिन पूर्ण वैराग्य थे। क्योंकि महाप्रभु आए थे वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षार्थमेकम पुरुषम पुराणम, इसको बिल्कुल आजमाए हुए थे नरोत्तम दास ठाकुर। इसलिए यद्यपि सिपा जीव गोस्वामी से डायरेक्ट शिक्षा प्राप्त करते, प्रकांड विद्वान थे नरोत्तम, ऐसा नहीं थे ऑर्डिनरी हमारे जैसे, सब ज्ञान था। लेकिन ये ज्ञान जो वास्तविक ज्ञान होता है, उसका परिणाम है ह्यूमिलिटी। ज्ञानम ददाति विनयम, न कि अहंकारम। इसलिए कहा गया नम्रंती फलिनो वृक्षो नम्रंती गुणिनो जनाः। जैसे कोई पेड़ में बहुत सारे फल आ जाता है, वो क्या होते हैं? झुक जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जिनके अंदर बहुत सारे गुण आ जाते हैं, वो भी झुक जानते हैं। नम्रंती गुणिनो जनाः। ये ठाकुर महाशय, हमारे वैष्णव परंपरा में ठाकुर महाशय अत्यंत महत्वपूर्ण थे। उनका तुलना किसी के, क्योंकि जिनको भगवान ने पहले से डिपॉजिट किए प्रेम, जिनके लिए प्रेम पदार्थ डिपॉजिट करके प्रभु ने रख गए थे, जिनके नामकरण कर गए थे, ये कोई साधारण पुरुष थोड़ी ना होंगे। उनका जो शरीर त्यागने का भी बड़े अद्भुत में बताया। एक बार तो शरीर छोड़ते वापस आ गए, उससे वापस आ गए, जो जलते रहे, क्या बोलते हैं उसको, चीता से उठ करके आ गए। ये रिकॉर्ड कोई नहीं किया, चीता से उठ कर आ गए। दूसरी बार तो जब बोले कि नहीं हो गया, तो उनके शिष्यगणों को, गंगा तट पर रहते थे, वृद्ध हो चुके थे, तो बोले गंगा स्नान करना है। तो गंगा स्नान करने गए, तो वृद्ध हो चुके थे, डुबकी लगा करके स्नान नहीं कर सकते थे। तो गंगानारायण चक्रवर्ती, रामचंद्र कविराज आदि लोटे में गंगा जल ला करके उनके ऊपर डालते थे। गंगा जल डालते थे, वो शरीर मेल्ट होने लगा। जानते हैं कि नहीं? उनका शरीर त्याग करना परिपाटी ऐसे है। गंगा में, इतने गंगा में घुस करके उनके शिष्य ने लोटा में पानी डालते हैं, सर डाले सर पानी हो गया, हाथ डाले हाथ पानी हो गया, सफ़ेद सफ़ेद पानी होकर बहने लगा।
शिष्य दोनों रोग बोले ये क्या हो रहा है, पानी डालने मेल्ट होकर पानी हो जा रहा है, शरीर ही मेल्ट होकर पानी हो जा रहा है। रोने लगे, बोले क्या करें, वो तुम बह गए, नरोत्तम गंगा में नहाते नहाते गंगा के धारा में बह गए सफेद जल हो करके। तो एक लोटा सफेद पानी वहां से लेकर आए, बोले उसी की समाधि देंगे, उनका शरीर ही नहीं रहा समाधि देने के लिए। एक लोटा गंगा से पानी ला करके आज वो स्थान है दुग्ध समाधि उसका नाम है। मिल्क की तरह शरीर मेल्ट होकर गंगा जी में बह गया, क्योंकि वो प्रेम लोड था उसमें, प्रेम के प्रभाव है, प्रेम मेल्ट कर देता है, हाई पावर है। लोहा को ब्लास्ट फर्नेस लगता है मेल्ट करने के लिए, लेकिन कैसे भी अवस्था हो प्रेम पदार्थ इतने पावरफुल है, मेल्ट करके बिल्कुल पानी पानी कर दिया। आज भी गांभीला में आप देखेंगे मुर्शिदाबाद में नरोत्तम दास ठाकुर के दुग्ध समाधि है, उनका समाधि ऐसा नहीं। वृंदावन में उनके पुष्प समाधि है। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर, वो लोग सब कोई साधारण पुरुष नहीं थे, भगवान के पार्षद थे, नित्य पार्षद। इसलिए वो आते हैं, मैं कहा ना किसी बात नित्यानंद प्रभु स्वयं नरोत्तम के रूप में प्रकट हुए थे सेकंड टाइम। तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं, नरोत्तम बड़ दुखी निताई मोरे कर सुखी, नरोत्तम